आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। तो आखिरकार बेहिसाब योद्धाओं की जान लेने के बाद 18 दिनों का खूनी संग्राम थम गया। इस तरह पांडवों की जीत तो हुई, लेकिन उन्हें जीत की खुशी नहीं मिली। बेचारा दुर्योधन भी तो नहीं रहा कि भीम ताल ठोक कर उसे चढ़ाता, और अश्वत्थामा एक जिंदा लाश बन चुका था, क्योंकि कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने उसकी मणि छीन ली थी। और आखिर में इस सब के बाद कृष्ण कटघरे में खड़े थे। मैं अपराधी बने द्वारकाधीश की उस मोहिनी मुस्कान का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आकाश जिसने अपने भीतर महाभारत के सारे सवालों के जवाब छिपा रखे हैं। मैंने आंखों पर पट्टी बांधे उस गांधारी को देखा है जो कृष्ण से एक के बाद एक सवाल करती जा रही थी। रणभूमि में मारे गए 100 बेटों की मां कृष्ण पर आरोप लगा रही थी, और कृष्ण चुपचाप खड़े बस मुस्कुरा रहे थे। यह अधर्म है कृष्ण, अधर्म किया है तुमने, क्योंकि तुमने केवल मेरे बेटों के ही पाप गिने, पांडवों के नहीं। जब तुम्हारे लाडले भीम ने दुर्योधन को अधर्म से मारा, तब तुमने उसे श्राप क्यों नहीं दिया? तुमने छल से गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और कर्ण का वध कराया। यदि वो धर्म था, तो जो मेरे पुत्रों ने किया वो अधर्म कैसे हो गया? वाह कृष्ण, वाह! तुम अपनी दैवीय शक्ति का ऐसा दुरुपयोग करोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? ये नहीं होगा। पाप किए हैं तुमने कृष्ण, पाप किए हैं तुमने, और तुम प्रभु भी हो। तो सुनो, मैं सुबल पुत्री गांधारी तुम्हें श्राप देती हूं कि कुरु वंश के समान तुम्हारा वंश भी अहंकार और उन्माद में एक दूसरे के रक्त का प्यासा होगा। हिंसक पशुओं की तरह आपस में लड़ते हुए, एक दूसरे को नोचते कसोटते हुए मार डालेंगे वो सब, जैसे मैंने अपने पुत्रों को अपनी आंखों के सामने खोया है। तुम भी अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखोगे। और यदि मेरे इस जीवन में कुछ भी संचित पुण्य है, तो उन्हीं संचित पुण्यों को साक्षी मानकर मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम भी मारे जाओगे। कृष्ण ईश्वर हो, पर मारे जाओगे पशु की तरह। पशु की तरह ही तुम्हारे शरीर का घाव भी दिसेगा, तुम्हारा पाप बनकर। मेरे हृदय की पीड़ा का अनुभव तुम्हारा पूरा शरीर करेगा कृष्ण, पूरा शरीर करेगा मेरी पीड़ा का अनुभव। माता, मैं प्रभु हूं, इसलिए पीड़ा समझता हूं मैं तुम्हारी, क्योंकि हर बार मैं ही तो मरा हूं इस महायुद्ध में। हर बार मेरे ही अंग कट कट के गिरे हैं भूमि पर, क्योंकि जो मारा गया वो भी मैं था, और जिसने मारा वो भी मैं ही हूं। हर कोई नहीं मरा, केवल और केवल मैं ही मरा हूं। हर बार, करोड़ों बार मरा हूं मैं माता, करोड़ों बार आहत हुआ हूं, क्योंकि मैं ही जीवन हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं। ईश्वर हूं मैं, पर पुत्र भी हूं तुम्हारा। आज तक तुम्हारा आशीष लिया है मैंने, तो तुम्हारा शाप भी तो मैं ही लूंगा ना माता। तुमने जो भी दिया है स्वीकार है मुझे। ईश्वर, नहीं कृष्ण, नहीं,
क्यों ले लिया तुमने? मुझसे भूल हुई। मैं मनुष्य हूं, इसीलिए मुझसे भूल हो गई। पर तुम तो ईश्वर हो, सब जानते थे तुम। फिर तुमने क्यों नहीं ठुकरा दिया मेरा श्राप? क्यों कृष्ण, क्यों? आखिरकार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सूर्य भी उत्तरायण हो चुके थे। मतलब पितामह भीष्म के इस संसार को छोड़कर जाने का समय आ चुका था। और तब पांडव उनसे अंतिम बार आशीर्वाद लेने पहुंचे। पितामह, हमसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। अब तो सूर्य भी उत्तरायण हो चुका है। ये नश्वर शरीर त्याग क्यों नहीं देते आप? अब किस बात की प्रतीक्षा है आपको? तुम्हारे राज्याभिषेक की। युधिष्ठिर, मेरी शपथ थी कि जब तक मैं हस्तिनापुर का सिंहासन योग्य हाथों में नहीं सौंप देता, मैं कुरुवंश को नहीं छोड़ूंगा। मेरा राज्याभिषेक तो अभी हो सकता है पितामह। हाँ पुत्र, हाँ, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने से पहले ये स्मरण रखना कि अन्याय के गर्भ में ही विनाश पलता है। भला ये बात आपसे अधिक और कौन जान सकता है पितामह? पांचाली? नहीं धर्मराज, आज मत रोकिए मुझे, क्योंकि आज मुझे पितामह से वो प्रश्न पूछने हैं जो वर्षों से मेरी आत्मा को छलनी कर रहे हैं। मुझे उत्तर दीजिए पितामह कि तब कहां गया था आपका ये ज्ञान जो आप आज हमें दे रहे हैं? तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये अन्याय एक दिन महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को खा जाएगा, गुरु द्रोण को खा जाएगा, मेरे सारे पुत्रों को खा जाएगा? तब ये क्यों नहीं सोचा आपने? क्यों? मैं तुम्हारा अपराधी हूं पांचाल कुमारी। तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर में मैं तुमसे बस क्षमा ही मांग सकता हूं। क्षमा? आप सदा से क्षमा ही तो मांगते आए हैं हमसे। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देना चाहा, आपने उसके लिए भी क्षमा ही मांगी। जब हमने केवल 5 गांव मांगे और दुर्योधन ने हमें धुतकार दिया, तब भी आपने हमसे क्षमा मांगी। और जब भरी सभा में दुशासन ने मेरे बस, तब भी आपने बस क्षमा ही मांगी है पितामह। कुरुवंश के पितामह हैं आप, और हम आपकी संतान। पर तब भी आपने हमें कुछ नहीं दिया, केवल क्षमा मांगी, पग पग पर मांगी। और अब आप हमें हस्तिनापुर का कौन सा सिंहासन दे रहे हैं जो अपनों के शवों के ढेर पर रखा है, जिसमें से उठने वाली अस्थि, मांस, मज्जा की दुर्गंध सदियों तक मानव जाति को जीने नहीं देगी। मैं जानता हूं पांचाल कुमारी कि मैंने आज तक तुमसे केवल मांगा ही है, पर आज जाने से पहले मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं। यदि देना ही है पितामह, तो हमें इस कुरुवंश से, इस संसार से आसक्ति नहीं, विरक्ति दीजिए। इतना पाप और अन्याय देखा है कि
घृणा हो गई है इस संसार से। एक क्षण भी जीने की इच्छा शेष नहीं रही। हे केशव, देख रहे हो, क्रोध में भरकर ये क्या मांग रही है तुम्हारी सखा? मुझे अंतिम बार क्षमा करना पांचाल कुमारी, क्षमा करना, क्योंकि मैं विरक्ति नहीं, अनासक्ति का आशीष देता हूं तुम्हें, जो केवल केशव के शरण में ही मिलती है। केशव, हाथ थामो मेरा केशव, और मुझे भी अपनी शरण में ले लो मेरे प्रभु। अब मुझे भी अनासक्त कर दो, मुक्त करो कुरु वंश के इस आसक्ति से। मुझ पे भी अपने उस प्रेम की वर्षा करो जिसकी तुम सदा सदा से इस संसार पे करते आए हो। मुझ पे भी ये वर्षा करो परम पिता, मुझ पे भी ये मुझ परम पिता। पुत्र युधिष्ठिर, अब महावीर कर्ण को भी तिलांजलि दे दो। कर्ण को? क्यों मां? वो तो दुर्योधन से भी पापी और अहंकारी था, उसे क्यों दूं तिलांजलि? क्योंकि वो तुम्हारे अग्रज थे, सूर्य पुत्र थे वो। अग्रज? ये आप क्या कह रही हैं मां? कर्ण हमारे? सच कह रही हूं पुत्र, मैंने वर्षों से ये रहस्य छुपाए रखा था, पर अब और नहीं छुपा सकती। जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था वो ही तुम्हारा अपना था। वो राधा ही नहीं, कौन्तेय था, कौन्तेय था वो पुत्र। हे ईश्वर, मैंने अपने ही अग्रज का वध किया। हमसे अनर्थ हो गया मां, महापाप हो गया हमसे। पर जो हो गया सो हो गया, अब उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता पुत्र। क्या बात है स्वामी, आप सोए नहीं? तुम भी जाग रही हो गांधारी? आप कुशा के आसन पर करवटें बदलते रहे तो मुझे नींद कैसे आएगी स्वामी? मैं इसी का अधिकारी हूं गांधारी। मुझे तो अपने पापों का प्रायश्चित बहुत पहले कर लेना चाहिए था। दुर्योधन की मृत्यु के तुरंत बाद। तुम रो रही हो गांधारी? नहीं स्वामी, बस ऐसे ही। आप सो जाइए, मुझे भी नींद आ जाएगी। अब तो मृत्यु ही मुझे सुला सकेगी गांधारी। ऐसा ना कहें स्वामी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? अब तो बस पांडव आए और अपना राजपाट संभाल ले। मैं कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र के अनुमति और आशीर्वाद से पांडु नंदन कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को कुरुवंश का नायक घोषित करता हूं। महाराज युधिष्ठिर की! महाराज युधिष्ठिर की! मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर
राज्य अधिकारी के रूप में वासुदेव को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि मैं हस्तिनापुर के इस राज सिंहासन पर बैठकर जो भी करूंगा महाराज धृतराष्ट्र की अनुमति से और प्रजा के हित में करूंगा। प्रजा की भलाई के लिए मुझे जो भी कष्ट उठाना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे अनुज भीम युवराज होंगे और अर्जुन राज्य निरीक्षक का कार्य करेंगे। अनुज नकुल सेनापति का पदभार संभालेंगे और सहदेव मेरे रक्षक होंगे। मैं पांडु पुत्र युधिष्ठिर महर्षि धौम्य को राज पुरोहित घोषित करता हूं। महाराज युधिष्ठिर की! महाराज युधिष्ठिर की! तो भैया भीष्म भी चले गए, पर प्राण त्यागने से पहले उनके होंठों पर एक हल्की सी हंसी की लकीर उभरी थी, जो कह गई थी कि जब जब इस धरती पर अधर्म होगा, कृष्ण प्रकट होंगे अपना 5 जन्य और सुदर्शन लेकर। तो भैया इसके कुछ वर्षों तक पांडवों ने राज किया। फिर वो अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को राजपाट सौंपकर वन चले गए। पर लाख टके का एक सवाल यह है कि मैंने आपको ये महाभारत की कथा सुनाई क्यों? क्योंकि पांडवों को एक बात का मलाल था कि इतना सब हार के जीते तो क्या जीते। तो मतलब ये कि आपके अंदर भी शकुनी है, दुर्योधन है। वो तो आपको भटकाने के जतन में रहेंगे ही, पर आप क्यों भटके? इस संसार से अनासक्त क्यों ना हो जाएं? अनासक्त समझते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से पैर। कुछ नहीं है अपना, दूसरों को कुचलकर जितना भी जमा कर लो दौलत, एक दिन तो हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़कर यहां से जाना ही है। बस जिस दिन तुम ये सच जान गए कि यहां कुछ भी तुम्हारा नहीं, सब साधन है, साध्य कुछ भी नहीं, बस उस दिन न तुम्हारे भीतर दुर्योधन जन्मेगा, न शकुनी और न भीष्म। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप महाभारत की कथा जान ही चुके हैं, तो क्यों बार बार कृष्ण को धरती पर आना पड़े? तो खुद ही बन जाइए केशव अपने। कठिन है पर बहुत मुश्किल नहीं।